आपके अंदर एसएसजीडी का पेपर क्लियर करने का जज्बा है ना, तो बिना 1 रुपए खर्चे किए भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कहाँ का ज्यादा क्वेश्चन गिरता है, इतना कवर कर लो ना, जाके यूट्यूब पे सर्च कर देना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे भारत के लोक नृत्य की सूची सर्च कर देना, आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं देने हैं। कोई ना कोई आपको यूट्यूब पे जरूर इसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में आप सर्च करना यूट्यूब पे, कोई ना कोई आपको 100% पढ़ा रहा होगा। जब भी पढ़ने का मन ना करे, एक बार अपने फ्यूचर को देखना, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। लेबर का काम करके 8 घंटा 12 घंटा खर्च के 500 रुपए दिहाड़ी कमाना चाहते हो, अपने माँ बाप को उसी जिस जीवन में वो जी रहे हैं वही जीवन में जीना चाहते हो, क्या मेहनत करके उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हो। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आने 5 की नई वाली भर्ती के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, एसएससी जीडी में जीके जीएस में 40 से 40 नंबर कैसे रखें, तो आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हुआ हूं जीके जीएस का। अगर इतना चैप्टर आप कवर कर लेते हो तो एसएससी जीडी के पेपर में 100% जीके जीएस में 40 नंबर आप रखोगे, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और ये जो सारे चैप्टर हैं प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के पूरे पेपर को खंगालने के बाद ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने निकाला है, और हर चैप्टर से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन एसएससी पेपर में गिरा ही हुआ है प्रीवियस ईयर की सारी भर्तियों में। और इस भर्ती में भी इन्हीं सारे चैप्टरों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसके बारे में सारी जानकारी आज देने वाला हूं। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है जो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, खाली बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे हैं, ऐस मौज में कर रहे हैं और खाली वीडियो देख के मजा ले रहे हैं। उनके लिए नहीं है वीडियो, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और 8 घंटे तक तैयारी कर रहे हैं, पूरा जी और जान लगा दिया, उनके लिए है। और जो मैं सारे टॉपिक बताने वाला हूँ इनमें से आपने मैक्सिमम सारे टॉपिक्स को पढ़ा ही होगा, इस बार खाली रिवीजन कर लेना। जैसे आप रिवाइज करोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा इस टॉपिक को मैंने पढ़ा हुआ था, ये 4 ऑप्शन में से बी होगा या सी होगा, एक हो सकता है, वो ऑटोमेटिक दिमाग कमा लेता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा रिवाइज करना। मैं आपको जितने टॉपिक्स बताने वाला हूँ कुल 32 टॉपिक है, जिसमें से 100% अगर ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लिया 40 से 40 नंबर आपका 100% आएगा। ताली ठोक के बना कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो वो आपको पूरा कवर करना है। अगर हम एसएसजी में बात करें कहाँ कहाँ ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं, तो आप देख सकते हो ये सारे जो आपके चैप्टर है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है। जैसे कि स्टैटिक जीके का बहुत दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है, 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक भी गिर जाते हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। करंट का 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, इकोनॉमिक का भी 2 से लेके आपके 4 क्वेश्चन तक कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर टाइम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर शिफ्टों में 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है और 4 क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भर्ती में कोई शिफ्ट में 4 क्वेश्चन तक इकोनॉमिक से पूछ लिए गए थे। आपके हिस्ट्री का भी 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, ज्योग्राफी का भी 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, इससे 2 से ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी के नहीं आते। इसके बाद साइंस की बात करें, साइंस का भी वेटेज अच्छा हाई होता है दोस्तों, 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक भी साइंस से पूछ ले जाते हैं। अब इन जितने भी दोस्तों सारे चैप्टर है ना, जैसे कि आपका दोस्तों करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपके ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गए, इन सभी को मिला के मैंने कुल 32 चैप्टर को तैयार किया है। और उन सारे चैप्टर्स में 100% आपको हर चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों आप एसएसजी की तैयारी कर रहे हो, लास्ट टाइम में सोचते हो कि क्या पढ़ाई करें, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ाई कर लेना, कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, आपको कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा। बस इतना आपको पढ़ना है और अपना 100% देना है, ठीक है। जब अपना 100% देने को तैयार होते हो तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके दोस्तों फर्स्ट वाले कॉलम में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और कुछ नहीं करना, बस एक बार पूरा इसको रीड कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये राष्ट्रीय प्रतीक है, ये है। वो आप पढ़ लोगे ना, जब आप एसएसजी का पेपर देने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आना शुरू हो जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों नदियां और महत्वपूर्ण शहर, दोस्तों नदी किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं उसके बारे में पढ़ना है, और कौन से शहरों से कौन सी महत्वपूर्ण नदियां गुजरती हैं इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में ये भी आता है, ठीक है। लोक नृत्य की सूची, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 100% एसएसजी के पेपर में 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है, ठीक है। लोक नृत्य की पूरी सूची पर आपको याद करना है। आसाम में कौन सा फेमस लोक नृत्य है, बिहार में कौन सा फेमस है, उड़ीसा में कौन सा फेमस है, राजस्थान में कौन सा फेमस है, छत्तीसगढ़ में कौन सा फेमस है, आसाम, मणिपुर, बिहार, मतलब पूरा दोस्तों ऑल ओवर इंडिया का लोक नृत्य के बारे में आपको पढ़ के रखना है और उनकी सूची याद करके रखना है। और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत के राज्य और उनकी राजधानी, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाता है। किसी की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैक्सिमम शिफ्टों में यहाँ से 1 क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में पढ़ोगे तो 2 नंबर 100% कंफर्म है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर 5वें में आपके राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप देख रहे हो बहुत सारे पेपर्स में आता है, एसएसजी के पेपर में भी आता है। प्रीवियस ईयर के 2 साल के जो पेपर मैंने खंडाला उसमें हर शिफ्ट में किसी ना किसी
पार्क के बारे में पूछा गया है, टाइगर का सबसे बड़ा पार्क कहाँ है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। छठवें में आप देख सकते हो खेल से संबंधित कप क्वेश्चन आता है। अब खेल से संबंधित कप और राष्ट्रीय कप के बारे में आप कितने साल पुराना पढ़े हुए, तो आपको ज्यादा पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 और 24 में जो भी दोस्तों आप पे गेम आयोजित हुए थे, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, ठीक है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे दोस्तों वो आपके फायरिंग हो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि ये जो आपके दोस्तों 4 गेम है ना, इसके बारे में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर में जितनी भी जीडी की भर्तियां थी उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा गया है। और भी 1 साल नहीं, 2-3 साल से लगातार इन्हीं टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, क्या क्या है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और फायरिंग, ठीक है। उसमें आपको पढ़ना है कौन सा फर्स्ट आए थे, कौन सेकंड आया था, किसको स्वर्ण पदक मिला, किसको नहीं मिला, इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तो इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेना। और 23 से 24 तक करना, 21-22 तक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करंट में आता है, इसलिए करंट अफेयर्स वाला ये क्वेश्चन है, तो करंट में आता है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। का हेडक्वार्टर क्या है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जितने हमारे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सैन्य कार्रवाई, हमारे देश में हाल ही में किसके ऊपर सैन्य कार्रवाई वगैरह की है और कौन सी फोर्स गई थी, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी डाल देता है, तो मैंने इसको भी अपनी सूची की लिस्ट में रखा है। अगर क्वेश्चन आए तो ये भी एक बार आप पढ़ लेना, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्रमुख दिवस और तारीख, ठीक है, हमारे जो प्रमुख दिवस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। चिल्ड्रन दिवस कब, सॉरी आपके शिशु दिवस कब मनाया जाता है, गुरु दिवस कब मनाया जाता है, उसका डेट क्या है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस में भी आ जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। प्रमुख किताबें और लेखक, जो हमारे देश में प्रमुख किताबें उनके लेखक के बारे में पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आ जाता है। देश, राजधानी और मुद्राएं, ठीक है, हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है और उनकी प्रमुख मुद्राएं क्या है। यहाँ से भी दोस्तों पहले क्या है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको देखने को उतना नहीं मिलता था, पर ये 2 साल से जीडी का पेपर हो रहा है ना, उसमें से यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैंने देखा है किसी सीट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक ये सारे 200 चैप्टर से पूछ लिया गया था। और मैंने कल रात में जब इसको खंगाला तो मुझे लगा कि इसको भी अपनी सूची में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन गिर जाते हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंदरगाह और हवाई अड्डा, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गिरते हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके कुल 12 चैप्टर। इन 12 चैप्टर को आपको हर पर डे करीबन 2-2 चैप्टर को रिवाइज करना है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नदियां, महत्वपूर्ण नदियां, लोक नृत्य की सूची, कुछ नहीं, इसको आप सर्च कर लेना। जब आप खाली टाइम में खाना वाना खाते हो ना, तो हेडफोन में सर्च करके यूट्यूब पे कान में हेडफोन लगा देना और सुनते रहना, ऑटोमेटिक आपको याद होते रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको डेडिकेशन में पढ़ना ही है 10 घंटा तब याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्च कर लेना ना यार, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन सर्च कर देना यूट्यूब पे, और फिर बाद में कान में हेडफोन लगा लेना, खाना खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, सुनते रहना, वो चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज याद होते रहेगा। मेरे दोस्त, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करो, तब आप जल्दी से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। हार्ड वर्क के चक्कर में रहोगे, तैयारी नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने से ना खाली पसीना निकलता है, बुद्धि नहीं आता, इसीलिए मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ, दोनों अगर एक साथ हो ना, ठीक है, मेहनत और दोस्तों आपकी डेडिकेशन और तैयारी, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तभी सिलेक्शन होता है, और ये दोनों आपका पूरा सिलेक्शन में सारी सहायता करते हैं। तो ऐसे ही करना है, हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी करना है। फिर त्योहारों के बारे में, हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, उन त्योहारों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आपके 15 नंबर पे है राज्यों की स्टेडियम की सूची। जो भी दोस्तों हमारे राज्य में सबसे बड़े बड़े स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा कहां पर है, क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा कहां पर है, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये आपके करंट में आता है, ठीक है, ये आपके जो है वो करंट में आपको पूछा जाता है। ये करंट का दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आपको कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सीमा रेखा और उनकी सूची, जो हमारे भारत के प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं, उनकी जो सीमाएं हमारे भारत से लगती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे प्रमुख राष्ट्र जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कितना मतलब लंबाई है उसका, वो कितने मीटर पे आपका फैला हुआ है, उसके बारे में उसको लेंथ पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से हमारे देश है जिसका बॉर्डर भारत से लगता है, जैसे कि आपका चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी हमारे बॉर्डर वाले राज्य हैं, राज्य में बॉर्डर वाले जो हमारे
पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। सीमा रेखाओं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की प्रमुख क्रांतियां, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख क्रांति मतलब दोस्तों भारत का जो इतिहास, जैसे कि दोस्तों भारत का सबसे पहला आंदोलन कब कराया गया था दोस्तों, आपके महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब कराया गया था, क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज का निर्माण कब किया गया था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मुझे ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप 18 नंबर दिया है। 18 नंबर पे है आपके राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। तो जो भी हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे राज्य हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तमिल में तमिलनाडु का अलग भाषा है, उड़ीसा में अपना उड़िया का भाषा अलग है, दोस्तों वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा बोला जाता है, बिहार में बिहारी भाषा बोला जाता है। तो उन सबके दोस्तों राज्यों के आधिकारिक भाषाओं के बारे में आपको जानना है, वहाँ के भाषाओं को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि वहां से भी देखा गया है कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे बड़ा कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाता है। भारतीय शहरों के उपनाम, ठीक है, भारत के शहरों के उपनाम क्या है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं भारत के महलों की सूची। अब जैसे कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, किसके याद में बनाया गया था, आपने देखा होगा, अपने जीडी का पेपर अगर प्रीवियस में दिया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपको पढ़ लेना है, जितने भी महले हैं भारत की उनकी पूरी सूची आपको याद कर लेनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है दोस्तों भारत में टाइगर रिजर्व सूची, ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखने में आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक तो किसी ने बताया ही नहीं हमें, लेकिन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा ये टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं। 24 में है भारत की प्रमुख महिलाओं की सूची। यहाँ से भी दोस्तों 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। भारत के महत्व में भी क्वेश्चन आता है। अंतरराष्ट्रीय बैंक और संगठन, तो हमारे भारत में अंतरराष्ट्रीय बैंक है, ये दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मतलब इकोनॉमी का चैप्टर है। वहां से दोस्तों यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी अंतरराष्ट्रीय बैंक है उनके संगठन है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध मंदिर, भारत में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से, प्रयागराज हो गए, अब ये राम जन्मभूमि का भी नया मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो में है राष्ट्रीय संस्थानों की सूची। यहाँ से भी दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर 30वें में दोस्तों अन्य देशों में भारत, यहाँ से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 31 में दोस्तों भारत के मुख्यालय एवं दोस्तों 32 में प्रमुख जिले, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद भी दोस्तों कुछ टॉपिक है जहाँ ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों आपके भारत में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ लेना है, आर्टिकल 1 से लेके 19 के बीच में आप सभी को पढ़ लेना है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के 1 से लेके 19 तक के भीतर आपके दोस्तों क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। हर साल सीडी पेपर में आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको एक तो याद करके रख लेना है। ये सारे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जहां से दोस्तों आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने जितना भी आपको बताया है यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है, तो करंट में दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा था उसी में मिला के वही दोस्तों आपके करंट के होते हैं। जैसे कि प्रमुख दोस्तों आपके जो करंट में होता है वो क्या है, खेल संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने आपको कहा था आपके दोस्तों वीडियो के अंदर 23 और 24 के बारे में आपको पढ़ लेना है, कौन सा कब कहाँ आयोजन हुआ, क्या हुआ, ठीक है। मंत्रालयों के कार्यक्रम, ठीक है, हमारे भारत में कौन सा मंत्रालय किसके पास है, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है, विकास मंत्री कौन है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे करंट के क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं के बारे में पढ़ लेना है। जो भी दोस्तों हमारे भारत में योजनाएं वगैरह चलाई जाती है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके चर्चित व्यक्ति हैं जो उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके पापा का नाम क्या था, उसके बारे में पढ़ लेना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ऐसे मैं हवा में बात कर रहा हूँ लेकिन आ सकता है, क्योंकि वो भी आजकल चर्चित व्यक्ति हैं हमारे भारत देश में, आप सभी को पता ही है, पीएम है हमारे, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण पुरस्कार 23 और 24 में जो मिला था उसके बारे में पढ़ लेना है, और बजट के बारे में पढ़ लेना है। और दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये सब भी आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैं इस ईयर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये दोस्तों जितने मैंने आपको चैप्टर बताए, ये एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप ये 32
चैप्टर को कवर कर लेते हो जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, और जितना मैं आपको नॉलेज दिया है, तो एसएसजीडी के पेपर में आप 100% लिख के ले लो, 40-40 नंबर कंफर्म आएगा। लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी डेडिकेशन के साथ तैयारी, और हर दिन एसएसजीडी में करीबन नहीं भी तो 8 से लेके 9 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप एसएसजीडी के एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे और एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। अगर इतना पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एसएसजीडी का पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि पेपर बहुत लोग दे रहे हैं। 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। क्या इन 52 लाख बच्चों का नौकरी होगा? नहीं होगा। नौकरी सिर्फ उन बच्चों को जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, अपना जी और जान लगा रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, उन्हीं का नौकरी होगा। तो लग जाओ डेडिकेशन के साथ। बहाने मत बनाओ कि हम इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मैं सर में दर्द दे रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है ना, उतने बच्चे कभी एसएसजीडी का नौकरी क्वालिफाई नहीं करते। जो लोग भाई पढ़ाई कर रहे हैं, सोचते हैं कि नहीं हम कोचिंग जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम आराम से एसएसजीडी का पेपर क्लियर कर रहे हैं, नहीं। अगर आपके अंदर एसएसजीडी का पेपर क्लियर करने का जज्बा है ना, तो बिना 1 रुपए खर्चे किए भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कहाँ जाओ तो क्वेश्चन गिरता है, इतना कवर कर लो ना, जाके यूट्यूब पे सर्च कर देना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे भारत के लोक नृत्य की सूची सर्च कर देना, आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी नहीं देने। कोई ना कोई आपको यूट्यूब पे जरूर इसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में आप सर्च करना यूट्यूब पे, कोई ना कोई आपको 100% पढ़ा रहा होगा। तो ये सब सर्च कर लो ना यार, ऑटोमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे टॉपिक को सर्च करके एक बार सुन लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। रोज रोज जब सुनते रहोगे ना, 2-2 टॉपिक को, खाने के टाइम, पीने के टाइम, घूमने के टाइम, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसे गाना सुनने के टाइम आपको कैसे याद आ जाता है, हनी सिंह ने ये रैप किया है, यो 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 हनी सिंह, ठीक है, बादशाह ने ये गाना गाया है, ऐसे ही ये दोस्त सब याद हो जाएगा। एक बार तो ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, तो पहले ही हार मान जाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ हार मत मानो, डेडिकेशन तैयारी करो। कोई भी दोस्तों आपको ताकत नहीं रोक सकती जब तक आप अपना डेडिकेशन तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है, अपना 100% दो। मैंने A to Z आपको सारी जानकारी दे दी है। एसएससीजीडी में जीके जीएस में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी जानकारी दे दी है। तो जितने बच्चे एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, अपना 100% दो। आईने के आगे जब अपने आप को देखो तो तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया है, और आईना भी कहे कि तुम अपना 100% दे रहे हो। और दोस्तों जब तुम अपना 100% नहीं दोगे ना, तो तुम्हें खुद साला गिल्ट फील होगा कि हमने तैयारी अच्छे से नहीं की, तब जाकर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी हम अच्छे से करते तो हमारा 100% सिलेक्शन होता। जब तुम तैयारी करने को तैयार होते हो ना, तब तुम मेहनत करने को तैयार होते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी सहायता में लग जाती है। इसलिए अपना जान लगाना सीखो, पढ़ाई करना सीखो। अभी तुम्हारा कोई भी दोस्त यार नहीं रहना चाहिए, ना लड़की ना लड़का, कोई भी दोस्त यार नहीं, छोड़ दो सबको। 2 महीने तक जी जान लगा के पढ़ाई करो, 2 महीने तक पूरा अपना जान लगा के तैयारी करो। जब आपका एग्जाम खत्म होगा ना, ये सारा दुनिया दोस्तों आप पे गुलाम होगा। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, अच्छा स्कोर रख दिया तो, और अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे बड़ा गिल्ट तुम ही को फील होगा कि भैया हमने तैयारी अच्छे से नहीं की थी, हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, हम तो हमारा ओवरेज हो रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ईयर हम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, हमारा सपना का सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि हमने मेहनत में कमी कर दी थी। तो वो चीज आपको फील नहीं होना चाहिए। आपको जब भी आप एग्जाम दे के आओ तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया, हमने अपना जी जान लगाया, और आज हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमें प्राउड फील हो रहा है। तो अपने अंदर जब प्राउड फील करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर जज्बा जगाना पड़ेगा, अपना जी जान लगाना पड़ेगा। अगर आज आप जज्बा जगाने से पीछे हटे तो कल सिलेक्शन नहीं होगा। चीज याद रखना, जब भी पढ़ने का मन ना करे, एक बार अपने फ्यूचर को देखना, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। लेबर का काम करके 8 घंटा 12 घंटा खट के 500 रुपए दिहाड़ी कमाना चाहते हो, अपने माँ बाप को उसी जिस जीवन में वो जी रहे हैं वही जीवन में जीना चाहते हो, क्या मेहनत करके उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हो। माँ लेबर का काम करे, पापा लेबर का काम कर रहा है, भाई लेबर का काम कर रहा है, बहन लेबर का काम है, कुल्लिया काम कर रही है, सोसाइटी में तुम्हारा कोई भी इज्जत नहीं। लेकिन एक सरकारी नौकरी ठोक के मारो, इज्जत अपने आप आना शुरू हो जाएगा, अपने आप तुम्हारे सारे लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन रिस्पेक्ट कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आज 8 घंटा तैयारी करना पड़ेगा। और जितना मैं बता रहा हूँ, अगर इतना तुमने जीके जीएस में पढ़ लिया तो किसी का बाप अगर तुम्हारे जीके जीएस में 40-40 नंबर रोक दे तो फिर बोलना सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मर चैनल ने क्या कहा था। मेरे भाई अपनी 100% दो, सिलेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वर्दी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और इस बार वर्दी तुम पहनोगे। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पर विश्वास है, तुम्हें भी खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अपना 100% लगा दो। 4 फरवरी को जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुम बैठोगे एग्जाम में नहीं, तुम्हारे अंदर का योद्धा बैठेगा एग्जाम में और युद्ध लड़ेगा, और एसएससीजीडी का पेपर को 100% क्वालिफाई करके आएगा और 100% इस बार वर्दी पहन के आएगा। ठीक है, तो लग जाओ, योद्धा हो। योद्धा गिरता है, झुकता है, लेकिन हारता कभी नहीं है, लड़ता है। और योद्धा के साथ तुम एक चैंपियन भी हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। दुनिया में हर कोई तुम्हें ताना मारेगा, हर कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहेगा, लेकिन तुम अपने आप में अगर उठना नहीं चाहोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। तब तक तुम हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। इसलिए तुम हार मानने को तैयार मत होना, तुम लड़ना एक योद्धा की तरह और जीत के दिखाना, और इस दुनिया को बताना कि मैं हूं क्या और हमारी शख्सियत क्या है। ये तुम्हें साबित करना है, अपने आप को प्रूव करना है। इसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। आज जिद कर लो कि मुझे क्वालिफाई करना है तो करना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। तुम अगर कर सकते हो
तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा और तुम एसडीओ एग्जाम 100% क्वालिफाई करोगे, 100% बदन में वर्दी चढ़ेगी। इसका विश्वास सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव तुम्हें देता है। बस विश्वास करो अपने ऊपर, जब दुनिया में कोई भी तुम्हारे ऊपर विश्वास ना कर सके, क्योंकि जब जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। आप लिख के ले लो मेरे से, तुम 8 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम एसएससी जीडी के जीके जिसके पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो 30 दिन के अंदर, तुम एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छा स्कोर रख सकते हो, तुम अब की बार वर्दी प्राप्त कर सकते हो। बस तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और मेहनत करने को तैयार रहो। सिलेक्शन होगा, किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोकेगा। सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव, तुम्हारे पर विश्वास है, तुम्हें भी खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लव यू मेरे सारे भाइयों को। जय हिंद, जय भारत। इतना कवर कर लो, 40 नंबर 100% कंफर्म है। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।